यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज पावन पवित्र धरती तीर्थराज प्रयाग की, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती साक्षात विराजमान है, उस जगह पे आज मेरे महाराज जी साक्षात गंगा जमुना सरस्वती तीनों मेरे को कृपा करने के लिए आए हैं। और महाराज जी इस महाकुंभ में स्नान के लिए और सभी साधु संत महात्मा एकत्रित होते हैं धर्म की चर्चा के लिए, सनातन की चर्चा के लिए, और अपने अपने जो भी हमारे गुरु मंत्र हैं, जो भी हमारे मंत्र हैं, जो भी अपनी महापुरुषों की दी हुई शक्तियां हैं, उन्हें जागृत करने के लिए ये तीर्थ स्थान जो गंगा जमुना सरस्वती का पावन पवित्र स्थल है, तीर्थराज प्रयाग, यहाँ पे कहते हैं अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ सब कुछ विराजमान है। आप आए और अपनी अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ अपने प्रभु को रिझाने के लिए आप उनकी साधना, अपना विश्वास रखिए, अपनी लगन के साथ उन्हें आप प्रणाम करें और उनका भजन करें, तो आपको वो सब चारों पदार्थ मिल सकते हैं। तो भगवान की कृपा से, संत भगवान की कृपा से, महाराज जी की कृपा से आज हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और इसी तरह से हम सभी लोग संत भगवान, मैं अपने महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और ऐसी कृपा बनाए रखें। इसी तरह से जो है सत्य सनातन धर्म का जो ध्वज है वो लहराता रहे। आज इस महाकुंभ नगरी में शहीदों का महाकुंभ लगा हुआ है, जिस जगह पे अति विष्णु महायज्ञशाला बनी हुई है, और उस यज्ञशाला में चारों तरफ जो है चित्रपट लगे हैं उन वीर सपूतों के, जिन्होंने अपने भारत के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी तरह से 108 हवन कुंड भी बने हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इस यज्ञशाला की ये है कि इस यज्ञशाला के शिखर पे हमारे भारत का आन बान शान, हमारा भारत का गौरव तिरंगा लहराता है। और ये जो है एक देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है उन नौजवानों के लिए जो आज भी सरहद पे साक्षात विराजमान है और देश की रक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए वहाँ पे तैनात हैं। उनको शक्ति मिले, उनको ताकत मिले और बॉर्डर मजबूत हो हमारे, वो वहाँ पर बैठ करके ये देखते हैं कि हमारे भारत के साधु संत महात्मा हमारे लिए खड़े हैं। और उन नौजवानों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी, हम उनको याद करते हुए यहाँ पर इस तरह से श्रद्धांजलि के रूप में यज्ञ समर्पित कर रहे हैं। आइए सभी लोग जितने भी हैं अपने अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ उन नौजवानों को याद करें जिनकी वजह से ये मेले लगते हैं, बड़े बड़े कुंभ के मेले। आर्मी के बड़े बड़े बैनर पे लिखा रहता है कि शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारत माता की जय। आपने लगाया हुआ है, तो आप इस संदर्भ में पूरा कुंभ आप देख रहे हैं, तो आप इस संदर्भ में जो भी आप देखिए, पहले तो आपने सवाल किया संतों को, तो मैं आपको बता, संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। तो वास्तविक रूप से ये मैं इसका उल्टा देख रहा हूँ। हम संत मिलन को जाइए, हम तो अपने उसके चलो आए हैं योगेश्वर जी दास जी से मिलेंगे करेंगे, लेकिन जब यहाँ हमने देखा योगेश्वर दास जी को तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा, मतलब हमारा संप्रदाय का गौरव, संप्रदाय की पारसमणि, संप्रदाय का हीरो, संप्रदाय का हीरा, और वो इस नम्रता से जिसमें आज एक छोटा सा पद और सम्मान पा जाता, छोटा सा एक कैंप लगा देता है, तो अपने आप को इतना बड़ा महामंडलेश्वर समझता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। लेकिन योगेश्वर दास जी को देख के मेरी मन इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ, तो मैं तो भगवान राघवेंद्र सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ऐसे संत को हमारी भी उम्र लगे ताकि इस देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ाते हैं। अब रही दूसरी बात, संतों अपने सैनिकों के सम्मान की बात है। आपको मैं पूछता हूँ, इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ,
लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपये उस पर खर्च कर दिए जी गेट बनाने पे और पंडाल बना पे, हजार हजार 800 कमरे बनाए करे धरे जी। अपना। उनका आप बैठक और रूम देखेंगे ना तो 5 स्टार होटल फेल जी है कि नहीं। ऐसी ऐसे वैभव का प्रदर्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उन लोगों ने किया कि नहीं देखा। जी। लेकिन योगेश्वर दास जी की झोपड़ी में आके देखे तो वही प्राचीन, वही महानता, वही आडंबर विहीन, साधु का भूषण किया सादगी, ना व्यवसायी ना आडंबरी, वो देखा। और उसके बाद किस देश मतलब किसके लिए कर रहे हैं सब, उन वीर जवानों के लिए जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश के सब कुछ अपने यौवन को निछावर करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उन बलिदानों की याद में अगर पूरे प्रयागराज कुंभ में त्रिवेणी के संगम के ऊपर अगर कोई यादगार उनकी बनाता है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता है, उनको इस तरह का गौरव और सम्मान देता है, तो वो है योगेश्वर दास जी महाराज, जो हमारे संप्रदाय के, रामानंद संप्रदाय के एक मैं समझता हूँ कि जिस तरह माला में 108 माला दाने रहते हैं, माणिक वो मणि रहते हैं, मणिका रहते हैं, लेकिन सुमेरु उनमें प्रधान रहता है। तो ये बच्चा तो हमारा सुमेरु है। भगवान पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से जिस तरह से गौरव सैनिकों का बढ़ा रहे हैं और उनकी यादगार में ये करते रहे, हजारों हजारों साल तक ये बच्चा करता रहे, यही मेरे शुभ कामना है। मैं इनको कोटि कोटि राघवेंद्र सरकार से कहता हूँ कि इनको दीर्घायु करे, शतायु करे। और एक बात और बताता हूँ संप्रदाय वाले लोगों को, क्योंकि संप्रदाय में मैं भी हूँ, ऐसी ऐसी प्रतिष्ठित जगह है वहाँ उन गूदड़ों को उखाड़ के, जहाँ गीदड़ बैठे हुए, उनका साम्राज्य को नष्ट करके ऐसे वीर सपूत संतों को वहाँ बिठाना चाहिए जो देश का मान सम्मान और सैनिकों का मान सम्मान रखते। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। यज्ञ सम्राट महाराज की जय, यज्ञ सम्राट महाराज की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।